नमस्कार भीम भाई। सत्येंद्र दादा नमस्कार। परियार जी शिवम भांजे नमस्कार। राजेश तिवारी जी नमस्कार। सुनील दुबे जी नमस्कार। सर्जन भाई नमस्कार। शिल्पकार जी, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं सभी शेयर करते रहें तो अधिक से अधिक लोग जुड़ पाएँ, अपने परिवार से मिलना जुलना हो, बातचीत हो जाए अपन लोगों की एक दूसरे से। आज झूले में बैठकर आप लोगों से बात करने की इच्छा हुई। काफ़ी दिनों से बात नहीं हो पा रही थी। भगवान सिंह जी नमस्कार। लोधी जी, सत्येंद्र जी नमस्कार। शेयर कर दे सभी लोग, अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो लोग अपन से जुड़ते जाएंगे, फिर अपन लोग अपनी बात करेंगे। दीपक राव जी नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम। शेयर करें भाई, जितने लोग जुड़ गए हैं वो सब अपनी अपनी फेसबुक पर शेयर करें। आज अपने को 2 बजे इसलिए आए कि आज अच्छे से बात करना है लंबे टाइम तक, और बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं भी अपन लोगों को करना है। शेयर करते रहें सभी लोग। अभी आ रहे हैं, सभी लोग आ जाएं। सभी को मेरी ओर से भुजरिया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भुजरिया महापर्व है। आज एक दूसरे को भुजरिया देकर प्रेम का पाठ, ये व्यवहार जैसा जीवन भर से बना हुआ है वैसा बना रहे, आगे और भी मधुर व्यवहार रहे, ऐसी संदेश ये भुजरिया पर्व देता है। कल विश्वास और रक्षा का प्रतीक रक्षाबंधन था, उसकी भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी अपनी अपनी बहनों के प्रति कर्तव्य पारायणता से रहे, उनके जीवन की रक्षा करें, उनके मूल्य कर्तव्यों की रक्षा करें। अनिल तिवारी जी नमस्कार। सभी लोग शेयर करते रहें, जितने लोग अधिक से अधिक जुड़ेंगे हम अच्छे से बात कर पाएंगे। मेरा फेसबुक लाइव से आने का मतलब यही था कि मैं आप लोगों से सबसे चर्चा करना चाहता था। अभी गांव से आया और टाइम पर चर्चा करना। बीएम भाई हमारे जुड़ चुके हैं। दादा राम राम नमस्कार। जीवन जी नमस्कार। शेयर कर दें, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं एक साथ शेयर कर दें अपनी अपनी इस लाइव को, तो अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंचेगी। बीएम भाई ने आज लाइव के चक्कर में सोशल मीडिया फेसबुक किसी के मोबाइल पे चला ही होगी, क्योंकि उन्होंने तो शायद अभी कुछ दिन से संकल्प ले रखा है सोशल मीडिया से दूर रहने का। भाई कैलाश विश्वकर्मा जी नमस्कार। कृष्णकांत विश्वकर्मा जी नमस्कार। राम केवल दांगी जी नमस्कार। ललित जी नमस्ते। सभी लोग फेसबुक पर शेयर कर दें अपनी अपनी आईडी से लाइव को। आज गांव से आके सीधे ऊपर हाल कंप्लीट हो रहा है घर का, उसमें आकर बैठ गया। नीचे ऑफिस में नहीं बैठा क्योंकि अभी लाइट नहीं थी। विनोद चौहान जी नमस्कार। भाई कुछ लिखते भी रहो, आप लोगों की कुछ बातें हम लोग एक दूसरे से आदान प्रदान होगी तो और अच्छा लगेगा। कुछ प्रश्न आपके या कुछ बातें हमसे, प्रेम भाव की बातें, अपने परिवार की बातें, अपने त्योहारों की बातें, अपने संगठन की बातें, अपनी परेशानियों की, सभी बातें लिखते रहें। इसीलिए तो हम बात करने के लिए आते हैं। साथ ही जो भी जुड़ते जा रहे हैं वो शेयर करते रहें इसको, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बात अपन कर सकें। भाई प्रहलाद चौहान जी नमस्कार। मेरे बचपन के मित्र प्रतीक जैन जी, राम कुमार प्रजापति जी, नीतू रजावत जी, ग्वालियर की शेरनी नमस्कार।
शेयर कर दे सभी लोग जो भी जुड़ते जा रहे हैं, मेरी इस लाइव को शेयर करते रहे ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाए। सभी लोग शेयर करते रहें, अधिक से अधिक लोग। मुकेश बैरागी जी लिख रहे हैं, भाई साहब अशोकनगर जिले का अतिथि शिक्षकों का वेतन अभी तक नहीं मिला, बता रहे हैं कि बजट नहीं है। बिल्कुल मैंने बात की है, बजट सभी का आ गया था, लेकिन कुछ हेड से अध्यापकों का जो बजट है उनके खाते में डल गया है, लेकिन जल्द ही वो वेतन भी आप लोगों के पास आएगा, चिंता न करें। लगभग 70% लोगों का अतिथि शिक्षकों का वेतन मिल गया है, ये बिल्कुल सत्य है। लोग जो दो चार अगर मान लो कुछ बोल भी रहे हों, लेकिन 70% अतिथि शिक्षकों का वेतन मिल चुका है। जो लोग बच गए हैं वो आवंटन खत्म होने की वजह से बच गए, ये सत्य है कि मान के चलिए कि आप लोगों की भी जल्द से जल्द। बीच बीच में जो लोग फ़ोन लगा रहे हैं वो फ़ोन ना लगाएं। मुदीश शर्मा जी नमस्कार। भाई साहब मई जून जुलाई का मानदेय अतिथि राहुल जी लिख रहे हैं, सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की तो उसका दबाव बन रहा है। निश्चित अब आप अपन लोग ऐसी चीज़ों का मांग कर रहे हैं जो उनका विचार नहीं है, तो भाई दबाव तो बनाएंगे, लेकिन हम दब जाएंगे क्या? हमको दबने की ज़रूरत नहीं है। हम बोलेंगे ना, हमने शिकायत की है। जब आदरणीय मोदी जी ने बोला है कि लॉकडाउन के समय का वेतन मिलना चाहिए, तो फिर क्या दिक्कत है इन लोगों को वेतन देने में? आज कैबिनेट की बैठक है, लेकिन ये सिर्फ औपचारिक बैठक है। भाई साहब आप लिख रहे हैं कि आज कैबिनेट की बैठक है, वर्चुअल बैठक है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कोरोना से संक्रमित हैं और वो हॉस्पिटल में भर्ती है, वहाँ से वही प्रस्ताव अभी वर्चुअल कैबिनेट में पास हो रहा है जो ऑलरेडी लागू हो चुके हैं और जो कैबिनेट में नहीं आए हैं। ज़्यादातर वही चीज़ें ला रहे हैं वो, अपना विषय चर्चा करने के बाद कैबिनेट में आने का है। साथ ही हम लोगों ने भी कई योजना बना रखी है, लेकिन वो अभी इसीलिए कुछ डिले चल रही है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा होगी पहले। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने के बाद हम अपनी रणनीति ओपन करेंगे, क्योंकि हम दोनों पक्षों से चर्चा करना चाहते हैं। कमलनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से हमारी चर्चा हो चुकी है। अब माननीय शिवराज सिंह जी चौहान से और हमारी चर्चा होना है, क्योंकि कोई भी काम जो करेंगे हम लोग वो पूरी रणनीति के साथ अब करेंगे। राकेश मिश्रा जी लिख रहे हैं, शास्त्री जी आज के कैबिनेट में हमारे लिए कुछ अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आज कोई भी हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो मुख्यमंत्री जी ठीक होके आएंगे, उसके बाद हमारे संगठन से चर्चा होगी, उसके बाद ही आएगा। बिल्कुल आप लोग एकदम इतने भावुक मत हो जाया करें, संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। शिक्षाकर्मियों ने 24 वर्ष संघर्ष किया, 500 रुपये में लगे थे, बीच बीच में हटा दिए जाते थे, जैसे अतिथि शिक्षकों का मामला है। लेकिन हम 14 वर्ष में काफ़ी नज़दीक हैं और सरकार ने सबसे बड़ा अवसर उपचुनाव हमें दिया है। इसलिए आप लोग थोड़ा तैयारी करें, आप लोग थोड़ी मेहनत करें। आप लोगों में घर बैठकर आप लोग लिखते रहते हैं ये होगा वो होगा, इससे अच्छा है कि मैदान में आएँ, फेसबुक व्हाट्सएप से निकल कर मैदान में आएँ। मैं जो बात करता हूँ खुला करता हूँ हमेशा, आप लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन आप लोग इन सब चीज़ों से निकल के, ये भी ज़रूरी है, सोशल मीडिया पर आप एक्टिव जितने ज़्यादा रहोगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा मैदान में प्रतिक्रिया अतिथि शिक्षकों की बैठ के लीजिए, अतिथि शिक्षकों के गांव में दौरे कीजिए, आप रुकिए उन लोगों के साथ में जाके, उनके परेशानी, परिवार की परेशानियों को से जुड़िए, उनको दूर करने में सहयोग करिए, लोगों से पारिवारिक संबंध बनेंगे। जितने लोग जुड़ गए हैं उनसे मेरी अपील है कि शेयर कर दे, जितने मेरी लाइव को शेयर करें, इससे अधिक लोगों से हम जुड़ पाएंगे और अच्छी चर्चा कर पाएंगे। शिवपुरी जिले का वेतन नहीं मिला है, मैं इस विषय में और चर्चा कर लूँगा। नत्थू सिंह जी लिख रहे हैं, धार जिले का नाम सिंधिया जी ने कहा था, धार जिले में सिंधिया जी ने कहा था कि उपचुनाव के बाद, तो अभी चुनाव कहाँ हुए भाई साहब? शिखा यादव जी लिख रहे हैं, ग्वालियर का क्या हुआ? ग्वालियर की योजना बन रही है, कुछ लोगों को अभी दिक्कतें हो रही हैं, उनके मैसेज आए थे, जैसे मैं नाम लेने से भी नहीं रहता, विनायक जी दाहयत जो हैं सतना वाले, उनका एक मैसेज आप लोगों ने पढ़ा होगा। बड़ी दबंगदारी से और पूरे रिस्क लेकर सिंधिया जी के
वहाँ पर धरना देने की या उनसे चर्चा करने की हम लोग योजना बना रहे हैं। और कुछ लोग उसमें बहुत सारे लिख रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, हम लोगों को हमें सजेशन दे रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो। तो इसका मतलब क्या है कि हम घर बैठे रहें। आपने रथ यात्रा निकाली, हम लोगों ने आपका फुल सपोर्ट किया, हम लोगों ने हम ऑडियो डाली, हम लोगों ने लोगों से बोला कि जाइए। आप लोगों की क्या दिक्कत है भाई? हम लोग इतना बड़ा कार्यक्रम बना रहे हैं अतिथि शिक्षकों के हित में। इससे अच्छा कोई कार्यक्रम नहीं होगा कि हम सिंधिया जी के अलावा दूसरे से चर्चा करें। आप लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे लोग। कुछ लोग हैं जिनका विरोध से फ़र्क भी नहीं पड़ता। मुझे मालूम है इनके विरोध से कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते, उनके मैसेज पढ़ते रहते हैं। भाई क्या आदत हो गई आप लोगों की, सुधारो। ये इन चीज़ों की वजह से ही तो दिक्कत आ रही है। सिका यादव जी, 6 को गुना आ रहे हैं सिंधिया जी। नहीं, हमें गुनाह वगैरह में कहीं भी कोई मतलब नहीं है। सामान्य चर्चा करने से हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। अब तो उनसे चर्चा ग्वालियर में और उनके घर पर ही होगी। योजनाएं बन चुकी है, लेकिन अभी सिंधिया जी के वहाँ ग्वालियर के प्रोग्राम से पहले पहले हमें मुख्यमंत्री जी से चर्चा करना है। पता पड़ा हम वहाँ चर्चा करने जाएं और वो बोल दें मुख्यमंत्री जी कि मेरे पास तो इन लोगों को आना चाहिए था। इसलिए पहले हमारा मीटिंग प्रस्तावित है। उस समय भी हमारी लखनऊ राज्यपाल जी के निधन अगर नहीं होता तो हमारी वहाँ मुलाकात सीएम साहब से हो चुकी होती, लेकिन वो लखनऊ गए और आने के बाद कोरोना संक्रमित हो गए, ये स्थिति बनी। ऋषभ जी लिख रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं सर, पैसे की बहुत समस्या है, परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ऋषभ जी, आपके साथ जो समस्या है वही सभी के साथ है, और हम सब इसका आर्थिक स्वतंत्रता के लिए ही तो हम लड़ रहे हैं 14 वर्षों से, और निश्चित पूरी होगी। भाई साहब लिख रहे हैं, रथ यात्रा का क्या हुआ? रथ यात्रा भाई साहब बंद हो गई है अभी, जैसा कि रथ यात्रा के आयोजक बोल रहे हैं कि अभी आगे से चालू होगी। और इस विषय के लिए आप जो है आदरणीय शंभुचरण जो दादा है हमारे बड़े भाई, उनसे संपर्क करें। सिंगरौली में फरवरी से जुलाई तक का वेतन नहीं आया है। भाई साहब, आप एक बार डीओ से बात करो, एक बार बीओ से बात करो, और आप मुझसे संपर्क करवा दो, मेरी बात करवाओ वहाँ के डीओ बीओ से। क्या दिक्कत है? अगर मान लो आवंटन नहीं है तो वो मांग पत्र भेजें, ऊपर बिल्कुल आवंटन निकलेगा और आप लोगों को वेतन मिलेगा। शेयर करते रहें, जो लोग जुड़ते जा रहे हैं लाइव को शेयर करते रहें, ताकि सभी लोग हमसे जुड़ सकें और हमारी बात उन तक पहुंच सके। महेश नागवंशी जी ने, जो अतिथि हित नहीं चाहेगा वही विरोध करेगा। बिल्कुल सही बात है, उनको विरोध करना ही नहीं चाहिए किसी को भी। नीतू सिंह जी लिख रही है, संगठन में एकता क्यों नहीं है, सभी अलग अलग क्यों? बिल्कुल गलत है, संगठन में एकता है, कोई अलग नहीं जा रहा है। सभी लोग अपने अपने मत के अनुसार काम कर रहे हैं, फ्री तो नहीं बैठे हैं। और एक ही काम को अगर सभी लोग करेंगे तो अच्छा भी नहीं होगा। सब अपने अपने स्तर पर अपने काम कर रहे हैं। आए लोग तरह तरह के सुझाव देते हैं, उन हिसाब से काम चलता है। तो न जाने कौन सी चीज़ से हल मिल जाए, इसलिए सब अपने स्तर से काम कर रहे हैं। टीकमगढ़ जिला आपके साथ है हर समय, धन्यवाद। पूरे 52 जिले हमारे साथ हैं, और मैं कोई अकेला नहीं हूँ। जगदीश शास्त्री का भी कोई अकेला काम करने वाला नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश का एक एक पदाधिकारी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ग्वालियर का जो कार्यक्रम है वो भी सबकी सहमति से बन रहा है। अभी भी हमने उसकी तारीखें घोषित इसलिए नहीं की, हम चाहते हैं कि पहले मुख्यमंत्री जी से बात होनी चाहिए, उसके बाद हम ग्वालियर की तारीख तय करेंगे। और सिका यादव जी, मुख्यमंत्री जी से कब बात करेंगे आप पूछ रही है। मुख्यमंत्री जी अभी कोरोना में हैं, आप शिक्षित हैं, शिक्षक हैं, आप जान सकती हैं कि इस समय वो किसी से नहीं मिल रहे हैं। जब वो वहाँ से ठीक होकर आएंगे भोपाल, अपने काम में आएंगे, तो हम लोग निश्चित, हमारा तय है कार्यक्रम, हम उनसे मिलेंगे। कृपा शंकर विश्वकर्मा सर, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? नहीं भाई साहब, लाइव में तो सिर्फ आप ही मुझे सुनेंगे, आपकी आवाज़ मुझे नहीं मिलेगी। ललित साहू जी नमस्ते। प्रमोद जी, मई जून जुलाई का वेतन नहीं मिलेगा, कब मिलेगा? अभी कोई निश्चित नहीं है। मई जून जुलाई के वेतन की कोई चर्चा नहीं करे। जब तक मुख्यमंत्री जी से हमारी इस विषय में चर्चा नहीं होगी, जब तक मई जून जुलाई का वेतन मिलना अभी असंभव है। इस विषय में कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। अगर कोई कह रहा है तो वो गलत कह रहा है। सभी पदाधिकारियों को एवं मंच पर आए सफलता मिलेगी। मंच का काम बहन जी ख़त्म कर दिया है सिका जी हमने। अब तो सभी पदाधिकारियों को हम मैदान में लाएंगे। मंचों का काम नहीं होगा, अब तो मैदान का काम होगा। मैदान से रण होगा और बहुत भीषण होगा, अगर सरकार चाहेगी तो। जितने लोग जुड़ गए कृपया मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार करें।
इस लाइव को शेयर करें। जितने अधिक आप एकदम शेयर करेंगे मैं मेरे सभी भाइयों से जुड़ पाऊँगा, चर्चा रख पाऊँगा। शास्त्री जी क्या उपचुनाव को टाल रहे हैं मामा जी? अब ये तो भैया राजनीति है, ये लोग राजनीति जानते हैं, क्या करना चाह रहे हैं मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आदरणीय मोहन गुजर जी नमस्कार, जयराम जी की, योगेश जी, रविशंकर दायत जी, सीएम राखी तो बंदवा लिए हैं। अब यार भाई वहाँ पे जो बहनें थी, जो डॉक्टर्स नर्स हैं, वो भी कोरोना का इलाज वैसे भी तो करती है। और शिवराज सिंह जी हमारे सिरमौर हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको रक्षाबंधन पर राखी बांधना जरूरी था। और निश्चित मान के चलिए, हम तो आखिरी समय तक उम्मीद रखने वाले व्यक्ति और मौका देने वाले व्यक्ति, सरकार को मौका भी दे रहे हैं। सर सीधी ज़िले में जनवरी से अब तक का मानदेय नहीं मिला है। भाई साहब, सीधी ज़िले में पूरे में ये समस्या नहीं है, आपके संकुल की ये समस्या होगी, हो सकता है दिक्कत आई हो। मेरे बीएम भाई लिख रहे हैं मुझे अगस्त से लेकर अप्रैल तक का मानदेय नहीं मिला, क्या करूं? घर भिजवा दूंगा बीएम भाई, मेरी बात हो गई है ऊपर अधिकारियों से, आपका वेतन घर पहुंच जाएगा। आपसे मिलना चाहते थे अधिकारी, इसलिए रोक रखा है वो। यशपाल जी, पिछले सत्र में स्कूलों से बाहर लगने वाले अतिथि शिक्षकों का क्या होगा? पिछले साल जो बाहर हुए, हम तो इस बार यही चर्चा कर रहे हैं कि इस बार जो स्कूलों में लगे लोग, वो पिछले 3 वर्ष से जो बाहर है उनको भी अंदर लाने का विचार चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी से चर्चा तो हो। शास्त्री जी, ग्वालियर में वेतन नहीं आया जनवरी से अभी तक का। बीओ से बात करिए, डीओ से बात करिए, कोई समस्या कैसी है आप फिर मुझे बताइए। आप लोग बीडीओ से बात करें भी नहीं, सीधा मुझे बता देते हैं। आवंटन की अगर कमी होगी तो उनसे बोलिए डीओ से कि एक मांग पत्र बनाकर पुनः आयुक्त को भेजिए, आपको आवंटन मिलेगा अगर आवंटन खत्म हो गया होगा। विनीत शर्मा जी लिख रहे हैं ग्वालियर में सिंधिया मेल पर एक बार सभी एकत्रित होकर बैठ जाएं, सिंधिया जी जरूर सुनेंगे। या भैया बिल्कुल पूरी योजना है। कुछ लोग जो फेसबुक व्हाट्सएप पर अनर्गल बातें करते हैं, उन लोगों को आप चुप करिए ना। मैंने तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इनको चुप करिए, मैंने कहा मैं क्यों करूं? मैं तो अतिथि शिक्षकों की, आम अतिथि शिक्षकों की लड़ाई लड़ने जा रहा हूं। मैंने बोल दिया कि मैं ग्वालियर के तैयार हूं। कौन कौन तैयार है, मैंने तिथि घोषित नहीं की। अगर मध्य प्रदेश का आम अतिथि शिक्षक चाहता है कि ग्वालियर में सिंधिया जी के घर जाकर बैठें, उनसे मिलें, उनसे बात करें, तो वही अतिथि शिक्षक व्हाट्सएपों पर जो फालतू बाहर के लोग जुड़ रहे हैं या जो लोग उस ग्वालियर के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब आम अतिथि शिक्षक दे, जगदीश शास्त्री नहीं देगा। व्हाट्सएप पर फालतू बातें लिखने वालों को आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? बताइए। आप रथ यात्रा में अगर मैंने विरोध किया हो तो मेरी ऑडियो आप लोगों ने सुनी होगी, मैंने हमेशा हर कार्यक्रम में हर चीज़ का साथ दिया। फिर ये दायत वायती जो लोग हैं, विनायक प्रसाद दायत और उनके साथ वाले, ये इनको क्या ज़रूरत है कि वो इस तरह का विरोध करें, इस तरह की टिप्पणियाँ करें? इन लोगों को चुपचाप होकर साथ देना चाहिए। 23 जून के नियम में क्या बदलाव होगा? भैया शिक्षा का जो नियम आया है, नई शिक्षा नीति आई है, वो 2022 से लागू होगी, अभी लागू नहीं हो रही। इसलिए हमारे पास जो अवसर है वो यही है, 1 साल मान के चलो, इसके अंदर जो भी प्रक्रिया हो गई, जो भी हम हो गए, वो उसमें हम आ जाएंगे, वरना आप लोग घर में बैठे और घर ही बैठे रह जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ जाग जाओ। और जो लोग विरोध करने की भाषा, जिनको याद है पूरे मध्य प्रदेश में 20-25 लोग होंगे जो इतने लोगों का करते हैं, संगठन एक नहीं है, फेसबुक पर कुछ भी लिखते हैं, उनका बाप जाने संगठन एक नहीं है। मध्य प्रदेश के सारे पदाधिकारी एक साथ है। आपने देखा होगा कमलनाथ जिस मिलने गए, कौन नहीं था? मध्य प्रदेश के सारे लोग जो अतिथि शिक्षक है और पदाधिकारी, वो सब थे। रमेश पटले जी नमस्ते। शिका यादव जी लिख रहे हैं अतिथि शिक्षक को यथावत रखा जाए, 12 माह का सेवा काल करा जाए। बिल्कुल सभी की चर्चा यही, हम तो सेवा काल और इन सब की बजाय हम कह रहे हैं नियमित करो, जैसे करो, जिस प्रकार करो, जिस रास्ते से करो। सरकार से यही है, जो सरकार हमारा करेगी हम उसका साथ देंगे चुनाव में, वरना हम विरोध करेंगे। अजय दांगी जी, प्रेम सिंह चौहान जी नमस्कार। भैया शेयर करते जाओ, जो लोग जुड़ रहे हैं मेरी लाइव को, जितने अधिक शेयर करोगे मेरी बात उतने लोगों तक हो पाएगी। आप लोग जब जुड़ी गए हैं, मेरे से चर्चा कर ही रहे हैं, तो सब शेयर कर दें लाइव को। रवि जैन जी, भैया टेलीग्राम पर आईडी बनाओ। मेरी टेलीग्राम पर आईडी है रवि जैन जी, जगदीश शास्त्री के नाम से।
देखिए, मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ, सबसे अधिक मैसेज लिखा रहे हैं मई जून जुलाई का वेतन। मैंने आपसे एक बार कह दिया कि इस विषय में अब चर्चा न करें मई जून जुलाई के वेतन में, बोल दिया जब तक सीएम साहब से चर्चा नहीं होगी, सीएम साहब के सामने हम पक्ष नहीं रखेंगे कि अतिथि विद्वान उत्तर हमें दिया जाए, वो क्या कहते हैं, उसके बाद इसका निराकरण होगा। जब भी जिस विषय की चर्चा करो हर जगह लिखते हो आप मई जून जुलाई का वेतन। जब बोल दिया भाई मई जून जुलाई का वेतन कोरोना काल का जो है मोदी जी के हिसाब से मिलना चाहिए, अभी सरकार से इस विषय में चर्चा नहीं हुई है, अतिथि विद्वानों को दे दिया है तो हमें भी मिलना चाहिए। इस विषय पर मुख्यमंत्री जी से जब हम मिलेंगे, चर्चा करेंगे, उनका मत जानेंगे, फिर क्या होगा वो आपको बताएंगे। जब भी कोई विषय हो आप वही अप्रैल मई जून जुलाई के वेतन की बात करते हैं। लाइव शेयर करें भैया, मेरा अधिक लोग जुड़ेंगे, मैं उनसे बात कर पाऊंगा, कुछ चर्चा भी आपसे करूंगा, मैं अपनी बात रखूंगा भी, आप लोगों को पढ़ रहा हूँ, आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। यशवंत मंडेरिया जी लिख रहे हैं कि इस वर्ष जो लगे वो बेरोजगार तो नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे भैया, क्यों होंगे, हम तो रोजगार के लिए लड़ रहे हैं यार, बेरोजगार के लिए थोड़ रहे हैं। अगर बेरोजगार करेंगे तो और लड़ेंगे उनसे। शेयर करते जाए मेरी लाइव को, लोग जुड़ें। अभी 242 के समथिंग है, ये कम से कम 400-500 लोग तक जोड़ो आप लोग, फिर मैं अपनी बात रखूँगा। आप शेयर करते जाएंगे, लोग जुड़ते जाएंगे। सुनील गुप्ता जी, नियमित कब तक हो पाएंगे सर जी? आप जितनी मेहनत करोगे, जितनी आप ताकत लगाओगे, उतनी जल्दी नियमित होंगे। सब जो कुछ है वो सब आप लोगों की बदौलत है, आप लोगों की ताकत की बदौलत है। सर मैं सुर्खी विधानसभा में आपके साथ हूँ। भैया सुर्खी विधानसभा में आप रहते हैं, आप मेरे साथ नहीं, मैं आपके साथ हूँ। जो करना है आप लोगों को करना है। ऐसा मत बोलिए कि एक व्यक्ति जगदीश शास्त्री, अजय पाल जी, सुनील परियार जी कर लेंगे, नहीं, आप लोगों को सबको साथ देना है। आप लोग सब साथ देंगे जब होगा। आप क्यों कहते हैं कि हम आपके साथ हैं? यूँ कहो हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जगदीश शास्त्री कि हम आपके साथ हैं। रवि जैन जी कह रहे हैं आपका नंबर दो। मेरा नंबर बिल्कुल आप कहीं से प्राप्त कर लें, मेरे को ज़्यादा फ़ोन लगाने की बजाय आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। क्योंकि 1 लाख लोगों को इतने जवाब नहीं दे सकता मैं आप लोगों को, इसीलिए लाइव आता हूँ कि आपसे हमारी चर्चा हो जाए। लाइव जाने के बाद भी कुछ मैसेज छूट जाते हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ, फिर उनसे डायरेक्ट फेसबुक पर संपर्क भी कर लेता हूँ। संतोष भाई नमस्ते जी। संतोष भाई कैसे हैं? शाहिद लिख रहे हैं बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है आपके द्वारा। नहीं भैया, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जैसा प्रयास चल रहा है वैसा प्रत्येक अतिथि शिक्षक का चले, अगर कर पाएंगे। सर जी मेरा बात का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भाई साहब क्या लिख रहे हैं आप? पूरा लिख, वेतन की आवश्यकता नहीं जरूरी, सिर्फ नियमितीकरण। बहुत बढ़िया, वेतन की भी आवश्यकता मैं समझता हूँ। 1 महीने का वेतन ही, हम गरीब परिवारों के लोग हैं, हम लोगों को बहुत काम कर देता है, इसलिए वेतन की भी आवश्यकता है। लेकिन मीडिया से मतलब नहीं है, हमें नौकरी से मतलब है। और मैं तो तैयार हूँ बैठने के लिए। आप लोग इतने अतिथि शिक्षक हैं, आप लोग ये जो लोग फफूंद फैलाते हैं इनको चुप करिए। हम मुख्यमंत्री जी से जल्दी मिलने वाले हैं, वो कोरोना काल से बाहर आ जाए, फिर हम लोग जल्दी से जल्दी वो कार्यक्रम बनाएंगे। लेकिन बनाएंगे जब भी, आप इन लोगों को चुप करिए। फेसबुक पर फालतू लिखने वालों को तुरंत ब्लॉक करिए, फेसबुक पर नहीं दिखना चाहिए वो। आप एक साथ जब जवाब दोगे, जो किसी भी चीज़ का विरोध करते हैं, जगदीश शास्त्री का विरोध करते हैं और अन्य उनका विरोध, जी हाँ। भैया कुछ लोग मुझे फ़ोन लगा रहे हैं, मत लगाओ यार। आप में से कुछ लोग हैं, मेरे पास नंबर सेव हैं। चलिए अब मैं अपनी थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। मैं एक तो सबसे पहले ये चर्चा करना चाहता हूँ सभी से कि जितने भी लोग हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि कल एक महत्वपूर्ण दिन है मध्य प्रदेश का, कि हम सबके आराध्य, हमारे लाखों करोड़ों की आस्था और आध्यात्म का प्रतीक, हमारे जय श्री राम मेरे राम
450 वर्षों से लड़ाई चलती आ रही थी, उस अयोध्या में जहाँ पर राम जन्मे थे, वहाँ पर कल राम जी के मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। वहाँ पर शिला रखी जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसके अनुसार कल शिलान्यास होने जा रहा है और भव्य मेरे राम जी उस मंदिर में बैठेंगे। तो सभी जय श्री राम बोले। और मेरा उन सभी लोगों से अनुरोध है जो मेरे लाइव जुड़े हैं, जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कि सभी लोग कल और आज रात्रि में अपने घर में दीपावली की तरह दीपक जलाएं, दीपावली की तरह अपने बंदर बांधे, सुबह आम के पत्तों के बंदर बांधने वाले, और कल शाम को भी पूरी दीपावली की तरह के कोई 51, कोई 101, कोई 501, कोई 1100 अपने आसपास के मंदिर को और अपने घरों पर कल भगवा ध्वज लगाए और पूरी तरीके से मग्न होकर कल रामोत्सव मनाएं। हमारे रामलला का कल शिलान्यास हो रहा है मंदिर का। और आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि हिंदू समाज के हृदय में बसने वाले आध्यात्म के केंद्र राम जी महाराज कल जो है वहाँ बैठने वाले हैं। शिलान्यास उनके मंदिर का हो रहा है और जल्दी राम मंदिर बनेगा। तो पूरी तरीके से दीपावली की तरह इस उत्सव को मनाएं और अपने राम जी के प्रति, क्योंकि यही राम है, ईश्वर हमारा साथ देगा, ईश्वर हमारा साथ देगा, राम जी साथ देंगे तो निश्चित मान के चलो हमारी सारी चीज़ें होगी। और कल उन्हीं आराध्य देव श्री राम जी का वो है और निश्चित मान के चलिए अतिथि शिक्षकों की मनोकामना पूरी होगी। मैं कह रहा हूँ कि ग्वालियर क्या, जिसका भी महल घेरना पड़े हम महल को घेरेंगे, आप हिम्मत ना हारें। सिर्फ तारीख भी तय हो चुकी है, सब काम तय हो चुके हैं, सिर्फ चंद समय है, हम आपके सामने घोषणा करेंगे, कार्यक्रम तय है, चाहे कोई कुछ भी करे। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के पदाधिकारी आदरणीय अजय पाल जी, केसी पवार जी और के सैनी जी, बीएम भाई, सारे लोग जितने भी मध्य प्रदेश के 52 जिला अध्यक्ष प्रदेश पदाधिकारी है, वो सभी मिलकर हम लोग कार्यक्रम को तय कर चुके हैं। और भी उनसे चर्चा चल रही है, आगे जो प्रक्रिया है उससे निपट रहे हैं और हम निश्चित मान के चलिए कि जल्दी करेंगे, किसी का कोई विरोध हमें रोक नहीं। तो कल आप सभी से अनुरोध, अधिक से अधिक महोत्सव मनाएं, आज रात्रि में अपने घरों को दीपावली की तरह चमकाएं और कल भी दीपक लगाए और भगवान राम के मंदिर का जो शिलान्यास कल हो रहा है, कल जो उद्घाटन हो रहा है मंदिर बनने का, उसके सहभागी बने, ये प्रार्थना है। और उनसे प्रार्थना करें राम जी से कि भगवान हमारी मनोकामना जल्दी पूरी करे। साथ ही जिनका वेतन अप्रैल तक का नहीं आया है, वो लोग सभी अपने बीओ से बात करें, ज़्यादा समस्या हो तो मुझसे बात करवाए, और अगर जिनका आवंटन की वजह से समस्या आ रही हो मुझसे भी बात करें, बिना आप बोल दे डायरेक्ट कि उनका जो मांग पत्र है वो मांग पत्र आयुक्त को जाएगा कितने अतिथि शिक्षक वेतन के बिना बच गए हैं, तो वो आप मान के चलिए कि आपकी जो आप वेतन है वो अतिशीघ्र आपको मिलेगा। जो भी ग्वालियर का मामला है तो उस विषय में जल्दी हम तारीखों की घोषणा करने जा रहे हैं। मान के चलिए मुख्यमंत्री जी से एक बार चर्चा हो जाए, अगर वो बाहर नहीं आएंगे तो अंदर भी हमारी प्रक्रिया चल रही है, वहाँ के कुछ माध्यम है जिनके माध्यम चर्चा हो जाए, नहीं हो पाए तो वो बाहर आते हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। और हमारे कार्यक्रम जो है उसका तय कार्यक्रम है, योजनाबद्ध तारीख है और पूरे मध्य प्रदेश का एक एक पदाधिकारी उसको मिलकर करेगा। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ने घोषणा कर दी और निकल पड़े और फिर जो भी हो श्री राम जय जय राम। हम और इस विषय में कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं, हम तो अपनी चर्चा करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के एक एक अतिथि शिक्षक उस कार्यक्रम से जुड़ेगा। हर जिले से हमें 50 लोगों की संख्या चाहिए, चाहे लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी, साधन चले नहीं चले, आप अपने साधन करके एक जिले से सिर्फ 3 गाड़ियाँ करनी है, 3 तूफान गाड़ियाँ, उसमें जितने लोग आएँ 4 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, जितना लोग नियमितीकरण की चाह रखते हैं अपनी एक गाड़ी अपने ग्रुप की कर लीजिए, 10, 12, 15 लोग जितने आते हैं। और हम जो तिथि बताए उसमें सीधे ग्वालियर पहुँचे। मैं कह रहा हूँ हम पहला प्रयास तो ये कर रहे हैं कि सिंधिया जी उस कार्यक्रम के पहले ही बात मान जाए और हम उस कार्यक्रम में उनका सम्मान करें, उनका भव्य सम्मान करें और वो वहाँ पर सीएम साहब को बुलाकर हमें उपचुनाव के पहले हमें नियमितीकरण का तोहफा दे। पहला प्रयास हमारा ये चल रहा है। अगर वो प्रयास में वो राजी नहीं होते हैं तो चाहे हमें वहाँ बैठना पड़े, कितने दिन धरना देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम वो करेंगे। अभी उसके पहले ग्वालियर का दौरा भी मैं करूँगा अपनी पूरी टीम के साथ,
अनेक चीज़ें होने वाली है, आप लोग मत टेंशन करिए। ग्वालियर के कार्यक्रम का पूरा प्रारूप बन रहा है। सभी चीज़ें एक साथ ओपन नहीं की जाती है, सभी से इंटरनली ओपनली निश्चित वो कार्यक्रम करेंगे। पहले हम चाहते हैं कि जिस प्रकार कमलनाथ जी से चर्चा हुई, एक बार मुख्यमंत्री से जल्द वो बाहर आते ही चर्चा हो जाए, फिर हम उस तारीख का ऐलान कर देंगे। आप लोग सभी अपनी तरह से तैयार रहना। और कोई बात, किसी प्रकार की बात, लेकिन मेरी एक ही अपील है, कल मेरे राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। कल भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य चालू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के मेरे भाई अपने संकट दूर हो जाएंगे। मेरे राम बैठ रहे हैं, अयोध्या नरेश बैठ रहे हैं। सभी जय श्री राम जरूर बोले लिखें, और कल अपने अपने घर के बाहर दीपावली की तरह दीपोत्सव मनाए, फटाखे चलाए, सुंदरकांड करें, हनुमान चालीसा करें, और आज शाम को भी दीपावली की तरह दीपक लगाए। मेरी सबसे अपील है। बिल्कुल, एक दिन आप सभी से कहें कि एक साथ मध्य प्रदेश के लोग अगर एक फिक्स टाइम पर ट्विटर पर एक खबर एक जैसी एक समय पर अगर डाल दें तो उसे ट्रेंडिंग कहते हैं। उस दिन अगर ट्रेंडिंग में अतिथि शिक्षक एक साथ 1000 या 2000 पोस्ट डालते हैं तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय चैनलों पर सबसे बड़ी खबर अतिथि शिक्षकों की बनती है। लेकिन हम लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं ना, फेसबुक पर हम वीडियो बनाने कहते हैं, वो डालने में आपको आलस आता है। फेसबुक पर आप पोस्टें कॉपी नहीं कर सकते, डाल नहीं सकते। हमने पहले बोल देते लाइव आएंगे, तो आप लोग इतने आलसी हो जाते हैं कि बार लाइव नहीं आ सकते कुछ बात करने के लिए। हम लोग पोस्ट डालते हैं कुछ भी आपके समर्थन में, आप उसे कमेंट्स नहीं कर सकते, आप उन्हें लाइक करके ये सहमति नहीं जता सकते कि हाँ आप फेसबुक पर हो। एक झटके में पोस्ट डालने के बाद पता चलना चाहिए कि कितने पोस्ट डालने में इतने लोगों को लाइक कमेंट्स आ रहे हैं। इस सारी चीज़ों में एक्टिव हुए, सोशल मीडिया से जुड़ो। आज की सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया है। रक्षाबंधन के त्यौहार की पुनः आपको हार्दिक बधाई। भुजरिया का पावन पर्व व्यवहार बना रहे। मैं कुछ चीज़ें आपसे कहना चाहता हूँ। कुछ लोगों को मैंने फेसबुक पर भी ब्लॉक किया। देखिए, कुछ लोग मेरे से सहमत ना होना, उनको मैं सहमत करने के लिए जवाब दे सकता हूँ, उनको ब्लॉक नहीं करता। मैं उन लोगों से संपर्क साधता हूँ कि भाई मेरे से सहमत क्यों नहीं है, क्या गलती है मेरे से, वो सुधारने का प्रयास करता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अश्लील बातें करने लगते हैं, अश्लील कमेंट्स करने लगते हैं। वो शिक्षक हो ही नहीं सकते, वो अतिथि शिक्षक हो ही नहीं सकते हैं, कुछ ग्रुप में जुड़ जाते हैं। ऐसे लोगों को तत्काल बाहर किया जाए, ब्लॉक किया जाए। बिल्कुल भी अश्लीलता, किसी भी प्रकार की बेहुदापन ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, ना फेसबुक पर ना व्हाट्सएप पर। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर ज़्यादा बदतमीजी स्थिति दिखती है तो उनके खिलाफ। साथ ही मैं अनुरोध कर रहा हूँ आम अतिथि शिक्षकों से अनुरोध कर रहा हूँ, ये कोई विरोध नहीं है, न प्रदेश अध्यक्षों के खिलाफ मेरा कोई अभियान है, लेकिन प्रदेश अध्यक्षों की जिम्मेदारी बनती है, प्रदेश अध्यक्षों का दायित्व बनता है कि जब बिना पद कर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है, लोगों से प्रयास कर रहा है, तो वो अध्यक्ष किस नाम के हैं, किस काम के अध्यक्ष हैं वो। आप उन अध्यक्षों से बोलिए, आप उनको फ़ोन लगाइए, आप उन्हें व्हाट्सअप करिए, आज से करिए कि आप अध्यक्ष बन के बैठे हो तो इसलिए बैठे हो कि आप जहाँ लिखो वहाँ लिखो कि मैं प्रदेश अध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ, और आपका काम तो दिख नहीं रहा है, आप तो दिख नहीं रहे। ऐसे समय में नहीं दिख रहे जब अतिथि शिक्षकों के ऊपर तलवार लटकी हुई है। भर्ती अगर खुल गई, वापस से पेकरे चालू हो गई, नाश हो जाएगा, आप लोग बाहर हो जाएंगे। काय के अध्यक्ष हैं? उन अध्यक्षों को बाहर निकालिए, या तो अध्यक्ष लिखना बंद करिए, कोई भी पदाधिकारी लिखना बंद करिए, या फिर आप निकलिए भोपाल में, ग्वालियर जाइए, ग्वालियर में उपचुनाव जहाँ जाए वहाँ बैठक करिए, मीटिंग करिए। क्या है, आप लोग अध्यक्ष लिखने का शौक है क्या? काम करने का शौक नहीं है क्या? ये बात उनसे करिए। इसलिए मैं ज़्यादा उनका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी भूमिका है, वो प्रदेश अध्यक्ष अगर लिखते हैं तो लिखने से प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते हैं। प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका होती है, प्रदेश अध्यक्ष एक ताकत होता है, उसका काम होता है। वो प्रदेश अध्यक्ष पद जो लिखावट है वो घर नहीं बैठने देता है। और आप लोग आराम से बैठे, ना आपकी फेसबुक पे पोस्ट, ना आपकी व्हाट्सएप पे पोस्ट, ना आप भोपाल दिखते हो, ना आप ग्वालियर, ना उपचुनाव क्षेत्र में। भाई क्या फिर लिखने के लिए प्रदेश अध्यक्ष हो क्या आप? निकलो भाई बाहर से, घरों से निकलो, अतिथि शिक्षकों के जिलों में जाओ, उनकी बैठ के करो, अधिकारियों से मिलो, आयुक्त से मिलो, उनके वेतन निकलाओ। हैं, रात दिन वेतन की समस्या मेरे पास, मैं आम अतिथि भैया। हाँ, जो आप प्रदेश अध्यक्ष हैं आप सभी जानते हो, उच्चक में वो ताकत है। आप लोग प्रयास करो, वो अपने आप बाहर निकलेंगे।
ठीक है, काफ़ी देर चर्चा हो गई है। कल राम जन्मभूमि पर और आज और कल दीपक लगाए और जन्मोत्सव धूमधाम से मनाए। इसी के साथ जय श्री राम। आप सभी को नमस्कार। फिर समय मिला फिर आपके साथ मिलेंगे और ग्वालियर के कार्यक्रम का जल्द हम ऐलान करेंगे। आप लोग इंतजार करिए सीएम साहब से मिलने के बाद। पर मेरी अगर बात मानते हो तो आपसे कह रहा हूँ, इन अध्यक्षों को बाहर निकालो जो प्रदेश अध्यक्ष लिख रहे हैं और इनसे काम करवाओ। मेरा कोई विरोध नहीं है, पर ये लोग सिर्फ लिखना सीख गए, काम कर नहीं रहे हैं। इनका काम दिखना चाहिए। मेरा विरोध करेंगे इस बात को बोलने के बाद, उसका जवाब भी आपको देना, मैं नहीं दूंगा। और अगर ज़्यादा हुआ तो मैं बैठ जाऊंगा। इन लोगों से करवा लेना। आपको क्या इनसे उम्मीद है जो बन कर बैठ गए? और अगर है तो इन्हें आप बाहर निकालिए। इनको एक मंच का बोलिए कि इकट्ठे होइए, वरना आप प्रदेश अध्यक्ष जहाँ लिखे वहाँ। जय श्री राम, जय हिंद, जय अतिथि शिक्षक संघ।